सभी दोस्तों को स्वागत है फिर एक बार हमारे YouTube चैनल हिडन नॉलेज पर। दोस्तों, क्या आप लोग कभी ऐसा सुना है कि कोई इंसान बिना किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के पलक झपकते ही गणना कर दे? क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि दुनिया का सबसे तेज दिमाग किसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर का नहीं बल्कि एक आम भारतीय लड़की का था? आज हम बात करेंगे एक ऐसी महिला की जिसे पूरी दुनिया ह्यूमन कंप्यूटर कहती थी। एक ऐसी प्रतिभा जिसने अपनी गणितीय क्षमताओं से न केवल भारत का नाम रोशन किया था बल्कि दुनिया को चौंका दिया था। लेकिन उनकी कहानी सिर्फ संख्याओं तक सीमित नहीं थी। इसमें संघर्ष भी थी, चुनौतियां भी थी और एक ऐसी जिंदगी थी जिससे आज की पीढ़ी बहुत कुछ जान पाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक शेयर जरूर करें। तो चलिए शकुंतला देवी की इस अनसुनी कहानी को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जैसे कि कुछ उनका स्टेप बाय स्टेप हम लोग जानेंगे उनके बारे में। जैसे उनका बचपन का कहानी कैसा था, उनके पढ़ाई और शिक्षा में कैसे थी, वो कैसे बनी ह्यूमन कंप्यूटर, उनकी कुछ प्रसिद्ध उपलब्धियां भी हम लोग बात करेंगे। साथ साथ उनका जो गणितीय प्रतिभा था उसका राज क्या था, ये भी हम लोग चर्चा करेंगे। और उनकी व्यक्तिगत जीवन और संघर्ष के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए दोस्तों, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का ये वीडियो। सबसे पहले जान लेते हैं उनकी बचपन और शुरुआती जीवन। शकुंतला देवी का जन्म 4 नवंबर 1929 को बेंगलोर, अभी जिसको हम लोग बेंगलुरु बोलते हैं, कर्नाटक में हुआ था। उनका परिवार बेहद गरीब था। उनके पिता सर्कस में काम करते थे, लेकिन शकुंतला को जन्म से ही गणित की असाधारण प्रतिभा मिली थी। कैसे उनके प्रतिभा को खोजी गई थी, जरा उसको भी हम लोग गौर करते हैं। जब उनको मात्र 3 साल हो रहा था तो उनके पिता ने देखा कि बिना किसी औपचारिक शिक्षा के वह बड़ी आसानी से जटिल गणनाएं कर लेते थे। उन्होंने शकुंतला को स्कूल भेजने के बजाय सर्कस में लोगों के सामने उनकी गणितीय क्षमताओं दिखाने का फैसला कर लिया। 7 साल की उम्र में क्या हुआ था, 7 साल की उम्र तक आते आते वह पूरी तरह से एक गणितीय चमत्कार बन चुकी थी। उनके पिता उन्हें देश भर में लेकर गए और अलग अलग जगहों पर उनके गणितीय शो करवाने लगे थे। उनका पढ़ाई और शिक्षा कैसा हुआ था, जैसे कि मैं अभी बताया आप लोगों को। आप लोग ये सुन के आश्चर्य होंगे कि शकुंतला देवी ने कभी औपचारिक स्कूल शिक्षा नहीं ली। जी हाँ, उन्होंने किसी भी स्कूल या कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया, लेकिन उनकी गणितीय प्रतिभा इतनी ज़बरदस्त थी कि दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी भी उनकी क्षमताओं को परखना चाहती थी। तो कैसे बने थे ह्यूमन कंप्यूटर? पहली बार दुनिया को चौंकाया 1950 के दशक में। वह लंदन चली गई थी, जहां उन्होंने इंग्लैंड की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में अपनी गणितीय प्रतिभा का प्रदर्शन। उनके सबसे प्रसिद्ध उपलब्धियां थी 1977 में अमेरिका के एक कंप्यूटर से टक्कर किया गया था। शकुंतला देवी ने एक अत्यंत कठिन गणित सवाल को हल करने के लिए कंप्यूटर के साथ मुकाबला किया था। उन्होंने 50 सेकंड में जवाब दिया, जबकि कंप्यूटर को 1 मिनट लग गया। दूसरा उनका उपलब्धियां में से एक था 1980 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड लंदन में उन्होंने 13 अंकों की 2 बड़ी संख्याएं, वो उस दोनों 13 अंकों की संख्या को गुणा सिर्फ 28 सेकंड में कर दिया था। इससे उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज हो गया। वर्ल्ड टूर और ख्याति उन्होंने सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप और अन्य देशों में जाकर अपने टैलेंट का प्रदर्शन किया था। वहाँ के वैज्ञानिक और गणितज्ञ भी हैरान रह गए कि बिना किसी कैलकुलेटर या कंप्यूटर्स के कोई इतना तेजी से गणना कैसे कर सकता है।
गणितीय प्रतिभा का उनका राज कैसा था ये भी मैं आप लोगों को थोड़ा बता दे रहा हूँ। लोगों को हमेशा यह सवाल रहता था कि आखिर उनका दिमाग इतनी तेजी से काम कैसे करता था, उनकी विशेषताएं क्या थी। जब वो संख्याओं को एक विजुअल पैटर्न में देखती थी, उनके लिए गणितीय समीकरण एक भाषा की तरह थे। उनका दिमाग संभावनाओं को पहले से ही गणना कर लेता था। वह सामान्य जोड़ घटाव की बजाय लॉजिक और पैटर्न पर ध्यान देती थी। गणित के अलावा शकुंतला देवी ने कई किताबें भी लिखी हैं, जिसमें से कुछ प्रमुख भी थी, जैसे कि फिगरिंग द जॉय ऑफ नंबर्स, द वर्ल्ड ऑफ होमोसेक्सुअल, पजल्स टू पजल यू, सुपर मेमोरी। उन्होंने ज्योतिष पर भी गहरा पकड़ बनाई थी और लोगों की कुंडली देखकर भविष्यवाणी भी करने लगी थी। उनका जो व्यक्तिगत जीवन है, उन्होंने आईएएस अधिकारी परितोष बनर्जी से शादी की, लेकिन यह शादी ज़्यादा समय तक नहीं चल पाई। उनका जीवन सिर्फ संख्याओं तक सीमित नहीं था, बल्कि उन्हें व्यक्तिगत रूप से भी कई संघर्षों का भी सामना करना पड़ा था। उनकी बेटी अनुपमा बनर्जी उनकी विरासत को आगे बढ़ा रही थी। शकुंतला देवी को भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। हालांकि उनकी असली विरासत ये प्रेरणा है, उन्होंने लाखों लोगों को दी कि गणित एक उबाऊ विषय नहीं है, बल्कि यह एक मज़ेदार खेल भी हो सकता है। 2013 में 83 वर्ष की आयु में शकुंतला देवी का निधन हो गया, लेकिन उनकी गणितीय प्रतिभा और योगदान बहुत दिए थे और दुनिया कभी नहीं भूलेगी। तो दोस्तों, यह था छोटा सा वीडियो। शकुंतला गणित के बारे में नहीं थी, बल्कि इस बात का प्रमाण थी कि इंसान की क्षमता अनंत होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल और आप सब लोगों के चैनल हिडन नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप ऐसे ही अद्भुत कहानियाँ जो सच से रिलेटेड है वो सब चीज़ आप लोग जान पाएंगे। वीडियो कैसा लगा दोस्तों, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।